इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि कच्चा तीबू द्वीप काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, सुर्खियां बटोर रहा है। और आप लोग अपने देश के नेताओं के बयान सुनते रहते हैं, और खासकर सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो कच्चा तीबू द्वीप है इसे श्रीलंका को इंदिरा गांधी ने दे दिया था। तो आखिर इसकी कहानी क्या है, कितनी सच्चाई है, और अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्यों जरूरी हो गया है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो आप देखेंगे कि ये भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेगा रामेश्वरम के पास कच्चा तीबू, इसे कच्छ तीबू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखते हैं कि ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलती है। यहीं रामेश्वरम के पास आप देखेंगे कि आपको कच्चा, देखिए ये है कच्चा तीबू द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत श्रीलंका संबंधों और मत्स्य अधिकारों के विवादास्पद मुद्दे को लेकर कच्चा तीबू द्वीप चर्चा का विषय बन गया है, जो संबंधित क्षेत्र में समुद्री सीमा विवादों तथा मत्स्य मछली पकड़ना अधिकारों की जटिलताओं को उजागर करता है। कच्चा तीबू द्वीप से संबंधित विवाद क्या है, तो आप देखेंगे कि कच्चा तीबू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि जो आप देखते हैं ना, इसमें 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है। भारतीय तट से लगभग आप देखेंगे 33 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कच्चा तीबू द्वीप मानव के स्थायी निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि द्वीप पर कोई पेयजल का स्रोत नहीं है, पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है। द्वीप पर एकमात्र संरचना भवन स्थित है जिसका नाम सेंट एथोनी चर्च है। यह 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक चर्च है, जहां भारत और श्रीलंका के ईसाई पादरी एक वार्षिक उत्सव सेवा आयोजित करते हैं और जिसमें दोनों देशों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। अगर हम लोग इस द्वीप के इतिहास की बात करें तो इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में, कब 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। और प्रारंभिक शासक की बात करें तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस क्षेत्र पर शुरू में श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का शासन था, किंतु बाद में इसका नियंत्रण 17वीं शताब्दी में मदुरै के नायक राजवंश के तहत रामनाथ जमींदारी में स्थानांतरित हो गया था। इसके अगर हम लोग विवाद की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तीबू पर स्वामित्व विवाद जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था 1974 तक जारी रहा, जिसमें दोनों देश इस द्वीप पर अपना दावा करते रहे। श्रीलंका कहता रहा कि हमारा है, भारत कहता रहा हमारा है। श्रीलंका ने कच्चा तीबू पर इस आधार पर संप्रभुता का दावा किया कि 1505 से 1658 ईस्वी के दौरान द्वीप पर अधिग्रहण करने वाले पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। वर्ष 1974 भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत द्वीप का श्रीलंका को हस्तांतरण हुआ था, और उस समय हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समय काल था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। तो 1976 तक एक अतिरिक्त समझौता किया गया जिसमें दोनों देशों को एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य से रोक दिया। कच्चा तीबू इन क्षेत्रों की सीमा पर स्थित था और जिससे मत्स्य के अधिकारों पर अस्पष्टता उत्पन्न हो गई, और ये 1974 में आप देखिए भारत ने श्रीलंका को दे दिया था ये द्वीप। 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय मछुआरों के श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर तनाव बढ़ गया और जिसके कारण गिरफ्तारियां हुई, हिरासत में यातना के आरोप भी लगे। कच्चा तीबू के संबंध में नए सिरे से पुनर्प्राप्ति वापसी की मांग भी हुई है। विवादास्पद मुद्दे, तो 1974 के समझौते ने भारतीय मछुआरों को कच्चा तीबू तक पहुंच जारी रखने की अनुमति दी थी। जो 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जो भारतीय मछुआरे हैं उनकी पहुंच यहां होगी कच्चा तीबू तक। दोनों पक्षों द्वारा समझौते की अलग अलग व्याख्या के कारण यह मत्स्य के अधिकार के मुद्दे को हल करने में विफल रहा। श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों की आराम करने, जाल सुखाने और बिना वीजा के कैथोलिक मंदिर में जाने जैसी गतिविधियों तक पहुंच सीमित कर दी। और आप देखेंगे इन मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों का क्या रुख है, तो तमिलनाडु का रुख, क्योंकि आप देखते हैं कि तमिलनाडु इस पर काफी विरोध भी करता रहा और कहते हैं कि जिस समय इंदिरा गांधी ने ये दिया था श्रीलंका को उस समय भी इसने विरोध किया था। तो 1973 में
तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केंद्र से कच्चा तीबू पर अधिकार रखने का आग्रह किया था और यह कहते हुए कि यह भारत का है न कि केवल तमिलनाडु का। 1991 में यह मुद्दा तब फिर से उभर आया था जब मुख्यमंत्री ने द्वीप के स्थायी पट्टे की अपनी मांग को संशोधित करते हुए इसे पुनः प्राप्त करने की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गए थे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और हमारी संवैधानिक संस्था संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब आप देखिए केंद्र सरकार का क्या रुख है इस पर। 2013 केंद्र सरकार ने वर्ष 1974 और 1976 में समझौतों द्वारा निपटाए गए ऐतिहासिक विवादों का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि श्रीलंका के से कच्चा तीबू को पुनः प्राप्त करने का मुद्दा अप्रासंगिक है क्योंकि कोई भी भारतीय क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। 2022 हालांकि केंद्र सरकार ने दोनों समझौतों का जिक्र करते हुए राज्यसभा में बताया कि कच्चा तीबू भारत श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से पर स्थित है। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। और आप देखिए पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के अन्य समुद्री विवाद देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ सर क्रीक के साथ सीमा के सीमांकन पर और बांग्लादेश के साथ बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में ने बांग्लादेश के पक्ष में ये फैसला सुनाया। एक बार आप लोग भारत के पड़ोसियों को देख लीजिए। अब आप देखिए अभी ये क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आप देखिए उस समय तो शायद महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने आप देखते हैं कि इसे श्रीलंका को एक समझौते के तहत, दोस्ताना समझौते के तहत दे दिया होगा। लेकिन आज आप देखते हैं कि समुद्र का कितना महत्व हो गया है और मत्स्य पालन के लिए कितना जरूरी हो गया इस तरह के द्वीप। और आप देखिए श्रीलंका में जिस तरह से चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा है तो सामरिक दृष्टि से भी ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। देखिए तमिलनाडु की बात करें तो ये तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगी, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप देखेंगे गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है। वहीं आप देखें बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। ये श्रीलंका है आपका, ये हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा। तो यही कहानी है कच्चा तीबू द्वीप की। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।